Hello and welcome to our channel Tattvabodh. My name is Akash and I have completed my bachelor's and master in English language and literature from Banaras Hindu University. So in the previous video lecture, we have already completed the difficult word meaning of this chapter, me and the ecology bit. और इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे. सबसे पहले जो टाइटल है मी एंड द इकोलॉजी बिट, इसका मतलब क्या हुआ? मैं और थोड़ा बहुत पारिस्थितिकी, थोड़ा बहुत इकोलॉजी. इकोलॉजी का मतलब क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट. लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनका जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसके बीच जो संबंध रहता है, जो रिलेशनशिप है, उसी रिलेशनशिप को कहते हैं इकोलॉजी. तो हम लोग इस चैप्टर में उसी संबंध के बारे में थोड़ा पढ़ने वाले हैं. और ये चैप्टर की जो ऑथर है उनका नाम है जॉन लेक्सो. हर नेम इज़ जॉन लेक्सो. और ये महिला हैं. बहुत जगह इनको पुरुष बताया जा रहा है बहुत सारे वीडियो में, बट जॉन लेक्सो इज़ अ वुमन. और जॉन लेक्सो का पेन नेम है जॉन एल नॉर्डसेट. हर पेन नेम इज़ जॉन एल नॉर्डसेट. पेन नेम क्या होता है दोस्त? तो पेन नेम उस नाम को कहते हैं, जैसे इमेजिन कीजिए कि आपका नाम है सुरेश और आप एक कविता लिखते हैं, और कविता लिखने के बाद जब कवि का नाम लिखने को आता है तो आप वहाँ सुरेश में लिख देते हैं संजय. तो जो संजय है वो आपका पेन नेम हो जाएगा, और जो आपका रियल नेम है वो सुरेश है. तो बहुत सारे राइटर अपना रियल नेम छुपा के एक पेन नेम रख लेते हैं, जो भी कारण हो, बहुत सारा कारण होता है. तो उसी तरीके से जॉन लेक्सो इनका रियल नेम है और इनका जो पेन नेम है दैट इज़ जॉन एल नॉर्डसेट. और जो जॉन लेक्सो हैं ये बहुत ही सेलिब्रेटेड चिल्ड्रंस ऑथर मानी जाती हैं. 50 से ज़्यादा किताबें लिख चुकी हैं ये बच्चों की कहानियाँ. ठीक है. और फॉर एग्ज़ाम्पल और एक दो अगर हम लोग पेन नेम जानना चाहें तो कुछ फेमस नॉवेलिस्ट हैं इंग्लिश लिटरेचर के, जिसमें एक नाम आता है जॉर्ज ऑरवेल का. जॉर्ज ऑरवेल, इनका जो रियल नेम है दैट इज़ एरिक आर्थर ब्लेयर. जॉर्ज ऑरवेल अपने डिस्टोपियन टाइप के नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं. उतनी गहराई में हम लोग नहीं जाएंगे कि डिस्टोपियन क्या होता है. 1984, एनिमल फार्म, इनका कुछ फेमस वर्क है. उसी तरीके से एक राइटर हैं, एक ऑथर थी जिनका पेन नेम है जॉर्ज इलियट, बट उनका रियल नेम क्या है? मेरी एन इवांस. तो मेरी एन इवांस विक्टोरियन नॉवलिस्ट रही हैं. मिडिल मार्च इनका बहुत ही फेमस वर्क है. तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गया पेन नेम का. ये दोनों इनका पेन नेम है और इधर है रियल नेम. ठीक है. तो ये चलता आता है लिटरेचर में. बहुत सारे राइटर मिलेंगे जिनका रियल नेम कुछ और है, पेन नेम कुछ और होता है. उसी तरीके से जो अपनी राइटर हैं इस चैप्टर की जॉन लेक्सो, इनका पेन नेम कहीं कहीं देखने को मिलता है क्या? जॉन एल नॉर्डसेट. ठीक है. चलते हैं अब चैप्टर शुरू करते हैं. सो जॉन लेक्सोज प्रेजेंट लेसन. जॉन लेक्सो का जो ये प्रेजेंट लेसन है, जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, मी एंड द इकोलॉजी बिट ब्रिंग्स आउट मतलब बाहर लेके आता है. क्या बाहर लेके आता है? ये चैप्टर क्या बाहर लेके आता है? तो यहाँ से पता चले हाउ द इशू ऑफ प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट. जो इशू है, जो मुद्दा है पर्यावरण को संरक्षित करने का, और सेविंग इकोलॉजी इज़ एवरीबॉडीज़ कंसर्न एंड डिफ़िकल्ट टू सॉल्व. और इकोलॉजी को सेव करना हर एक व्यक्ति की चिंता है, लेकिन इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है. यह आसानी से सॉल्व भी नहीं होगा. हम लोग इन्हीं सब चीज़ों को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. इकोलॉजी, द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट. फिर नेक्स्ट लाइन में क्या कहती हैं राइटर नहीं, यहाँ तो इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है चैप्टर का. तो नेक्स्ट लाइन क्या है इंट्रोडक्शन का? कि प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज ईजी. इकोलॉजी के बारे में ज्ञान देना आसान है, लेकिन
इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अबाइड बाई द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। लेकिन इकोलॉजी को संरक्षित करने के लिए जो कुछ नियम बनाए गए हैं, उन नियमों को फॉलो करना, अबाइड बाई मतलब उनको फॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट है। उपदेश देना आसान है इकोलॉजी के बारे में, लेकिन जो नियम बनाए गए हैं इकोलॉजी को प्रिजर्व करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए, उन नियमों पे चलना मुश्किल है। तो ये हो गया चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बढ़ेंगे मेन टेक्स्ट की तरफ। कल हम लोग कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के बीच का डिफरेंस देखे थे प्रीवियस वीडियो में, जिसमें ग्लॉसरी डिस्कस हुआ था। So here we are going to start. Sure, it is hard to get people to work for ecology. हाँ, ये मुश्किल है to get people to work for ecology, लोगों को इकोलॉजी के लिए काम पे लगाना या लोगों को पारिस्थितिकी के बारे में सोचने के लिए कहना, उनको ये इस तरफ मोड़ना डिफ़िकल्ट है, हार्ड है। एवरीबॉडी इज़ इन फेवर ऑफ इट। हर व्यक्ति, हर इंसान इसके पक्ष में है कि इकोलॉजी को सेव करना है, इकोलॉजी को प्रिजर्व करना है, बट लेकिन नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट। हर कोई चाहता है कि हम अपने इकोलॉजी को कंजर्व करें, प्रिजर्व करें, लेकिन नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट। सब लोग चाहते हैं लेकिन कोई कुछ करना नहीं चाहता है उस तरफ, उस चीज़ के लिए, उस कॉज के लिए। चाहते तो हैं कि इकोलॉजी प्रिजर्व रहे, कंजर्व रहे, लेकिन कुछ करना नहीं चाहता उसके लिए। ठीक है, जैसे हर स्टूडेंट चाहता है कि उसको बहुत अच्छा मार्क्स आए फाइनल एग्जामिनेशन में, 10th में, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता है। ठीक है, उसी तरीके से एट लीस्ट आई एम डूइंग समथिंग। जो यहाँ पे नरेटर हैं, वो नरेटर कह रहा है एट लीस्ट आई एम डूइंग समथिंग, मैं तो कुछ कर रहा हूँ एटलीस्ट। गोइंग अराउंड टेलिंग पीपल व्हाट दे शुड डू। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ लोगों को कहता हूँ कि व्हाट दे शुड डू, उन लोगों को क्या करना चाहिए। बट ऑल आई गेट इज़ अ लॉट ऑफ बैक टॉक। लेकिन मुझे क्या मिलता है, वो मिलता है बैक टॉक। लोग आर्गुमेंटेटिव हो जाते हैं, बैक टॉक करते हैं, मेरे जाने के बाद बातें करते हैं। बैक टॉक की मीनिंग कल हम लोग डिस्कस किए हैं। तो यहाँ जो अपना नैरेटर है वो क्या कह रहा है इस पैराग्राफ में, कि सब लोग चाहते हैं कि इकोलॉजी अच्छी रहे, लेकिन उसके बारे में कोई कुछ करना नहीं चाहता है। एटलीस्ट मैं कुछ कर रहा हूँ, जहाँ भी मैं जाता हूँ लोगों को समझाता हूँ इसके बारे में कि उनको क्या करना चाहिए पर्यावरण में, पर्यावरण की भलाई के लिए। बट ऑल आई गेट इज़ अ लॉट ऑफ बैक टॉक। लेकिन इसके बदले उसको क्या मिलता है, तो लोग पीठ पीछे उसकी बात करते हैं, उससे आर्गूमेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है आई हैव दिस पेपर रूट। पेपर रूट का मतलब समझिए क्या होता है आसान भाषा में। पेपर रूट का मतलब है हर किसी के घर में, ज़्यादातर लोगों के यहाँ जो न्यूज़पेपर आते हैं देने, हॉकर जो हैं हम लोगों के, उनका एक रूट बना रहता है कि ए पॉइंट से पेपर उठाएंगे और यहाँ से बी पॉइंट तक जाएंगे। फिर उस रास्ते में जितने लोग हैं उनको पेपर देके फिर बी से सी पॉइंट जाएंगे। फिर बी से सी जाने के बीच में जितने लोग हैं उनके घर में पेपर देंगे। तो हर पेपर जो बांटने वाले हॉकर हैं उनका एक रूट रहता है। उसी तरीके का रूट इस नैरेटर का भी है, उसका भी एक अपना रूट है। वो कह रहा है आई हैव दिस पेपर रूट, मेरे पास एक पेपर रूट है। ये भी पेपर डिलीवरी करता है लोगों के यहाँ। माई फादर हैड वन, मेरे पिताजी के पास भी एक ऐसा रूट था। इसके पिता भी पहले पेपर देते होंगे, और यूरोप में, अमेरिका में छोटे उम्र से ये सारी चीज़ें करना, वहाँ के लोग बहुत ओपन माइंडेड होते हैं। किसी का बच्चा अगर पेपर बांट रहा है तो किसी को बुरा नहीं लगेगा,
उसका अपना पॉकेट मनी अर्न करेगा वो काम करके। तो वहाँ पे वेस्ट में ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। तो ये जो अपना यहाँ पे नरेटर है उसका अपना एक पेपर रूट है जिस पे वो पेपर बांटता है। फिर कह रहा है कि माई फादर हैड वन, उसके पापा भी पहले पेपर बांटा करते थे व्हेन ही वॉज अ किड, जब वो भी एक बच्चे थे। सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर। सो पिछले साल इसके पापा इसको भी एक पेपर रूट बना के दिए अपनी ही जैसे, यानी इसको भी उस काम में लेके आए कि बेटा तुम भी पेपर को डिलीवर करो, पेपर बांटो, पॉकेट मनी अर्न करो। बिटवीन इट एंड माई होमवर्क, इसके और मेरे होमवर्क के बीच में, यानी पेपर बांटने और होमवर्क के बीच में, आई हार्डली हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल एंड स्टफ। कह रहा है कि पेपर बांटने के बाद और होमवर्क करने के बाद मेरे पास बहुत कम ही समय ऐसा होता है जब मैं कुछ खेल पाता हूँ, बॉल एंड स्टफ कुछ भी। पेपर बांटने के बाद और होमवर्क करने के बाद इसके पास इतना समय नहीं होता है कि ये कुछ भी खेल पाए। सम डेज आई गेट इन ओनली अ फ्यू इनिंग्स, किसी किसी दिन मैं सिर्फ कुछ पारियाँ खेल पाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। बट एनी हाउ ऑन सैटरडेज व्हेन आई कलेक्ट आई पुट इट इन अ गुड वर्क फॉर इकोलॉजी। कह रहा है खैर ऑन सैटरडे, शनिवार को जब मैं कलेक्शन करता हूँ, तो ये किस चीज़ का कलेक्शन करता होगा? वहीं जो पेपर बांट रहा है, जो पैसा कलेक्ट करने जाता है हर एक शनिवार को। आई पुट इट इन अ गुड वर्क फॉर इकोलॉजी, उस दिन को ये अच्छे काम में लगाता है इकोलॉजी के लिए। क्या करता है सैटरडे को? बता रहा है, लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, पिछले शनिवार की सुबह के जैसे। इट वॉज अ गुड कलेक्टिंग डे, आज का भी जो शनिवार है पिछली शनिवार के जैसे ही अच्छा है। गुड कलेक्टिंग डे, आज भी अच्छा कलेक्शन हुआ है। इट हैड जस्ट टर्न्ड स्प्रिंग, अभी अभी ही स्प्रिंग का मौसम आया है, बसंत का मौसम आया है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर आउटसाइड, और बहुत सारे लोग जो हैं वो घर से अब बाहर निकले हैं। वेस्ट में ठंड इतनी कड़ाके की पड़ती है कि कोई घर से बाहर नहीं निकलता है। और जब वहाँ पे स्प्रिंग सीजन आता है, जब बर्फ़ हटता है हर जगह से, जब धूप खिलती है, तब लोग घर से निकलते हैं। तो वहीं कह रहा है यहाँ पे नरेटर कि इट हैड जस्ट टर्न्ड स्प्रिंग, अभी अभी ही स्प्रिंग आया है, बसंत का, बसंत ऋतु अभी अभी आया है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर आउटसाइड, इसी के चलते बहुत सारे लोग जो हैं वो घर के बाहर अब दिख रहे हैं। जो पहले स्प्रिंग के पहले का मौसम क्या होता है? ठंडी का मौसम, विंटर सीजन। तो विंटर सीजन में सब लोग घर में थे। अब जो स्प्रिंग आया है तो सब लोग निकल के बाहर आ गए, घर से बाहर आ गए। नेक्स्ट पैराग्राफ। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस, मैं मिस्टर विलियम के घर गया। एज यूजुअल, जैसा कि हमेशा होता है। ही ट्राइड टू प्रिटेंड ही इज़ नॉट होम, जैसा कि हमेशा होता है वो कोशिश किए ऐसा प्रतीत होने का कि ही इज़ नॉट होम, कि वो घर पे नहीं है। बट लेकिन आई सी हिम बर्निंग लिप्स इन द बैकयार्ड, लेकिन मैं उनको देख लेता हूँ घर के पीछे पत्तों को जलाते हुए। मिस्टर विलियम्स जो हैं वो अपने घर के पीछे पत्तों को जला रहे थे। सो ही इज स्टक, सो वो वहाँ पे स्टक हो गया, रुक गया। ही पेज मी, मिस्टर विलियम इसको पेमेंट कर देते हैं। एंड आई टेल हिम, और नरेटर उनको कहता है, यू शुड नॉट बर्न दोज लिप्स, मिस्टर विलियम यू शुड नॉट बर्न दोज लिप्स, आपको उन सारे पत्तों को नहीं जलाना चाहिए। इट इज़ बैड फॉर एयर, पत्ता जलाना हवा के लिए बुरा है। बैड इकोलॉजी, और ये एक बुरी इकोलॉजी है, बुरे किस्म का पारिस्थितिकी है।
इस तरीके का रिलेशनशिप लिविंग ऑर्गेनिज्म और नेचर के बीच में नहीं होना चाहिए जिस तरीके का रिलेशनशिप अभी आप प्रदर्शित कर रहे हैं उन पत्तों को जला के। पत्ता जलाएंगे तो उसमें से जो गैसेस निकलेंगी वो एयर को पॉल्यूट करेंगी, और आप जो ये काम कर रहे हैं वो इकोलॉजी के लिए सही नहीं है। यू शुड मेक अ कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू। आपको एक कंपोस्ट पाइल बनाना चाहिए जैसा कि हम लोग करते हैं। पत्तों को न जला के इन पत्तों का आप कूड़ा खाद बनाइए, मैन्योर बनाइए, कंपोस्ट बनाइए जैसा कि हम लोग करते हैं। पुट इन द लीव्स, गार्बेज एंड स्टफ, गुड फॉर गार्डन। पत्तों को रखिए, गार्बेज कूड़ा कचरा को रखिए, और भी कुछ सामान है उसको रखिए, उससे कंपोस्ट बनाइए, फर्टिलाइज़र बनाइए, गुड फॉर गार्डन, और ये आपके बगीचे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ही डज नॉट अग्री और हैंग हिज हेड इन सेम। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहता है, जो मिस्टर विलियम है, ही डज नॉट एग्री, वो इनके बात से सहमत नहीं हुए, ना ही अपने सर को शर्म के मारे नीचे झुकाए। ठीक है। ही सेज, मिस्टर विलियम कहते हैं, क्या कहते हैं, दैट कंपोस्ट पाइल इज़ योर जॉब एट होम जिम, इजंट इट। वो कंपोस्ट का जो पाइल बनाने को तुम हमको कह रहे हो, ये तुम्हारा काम है तुम्हारे घर पे जिम, सही कह रहे हैं। तो जिम कहता है यस, आई से प्राउडली, बहुत ही गर्व के साथ जिम कहता है हाँ। विच वुड शॉक द आइडिया, आई हेट वर्किंग विद कंपोस्ट विच आई डू। ये इतने गर्व के साथ कहता है कि जिससे लगे कि इसको कंपोस्ट का काम करना अच्छा लगता है। लोग ये ना सोचे कि इसको कंपोस्ट बनाने में कोई दिक्कत है। ये बहुत खुशी के साथ कंपोस्ट बनाता है। इस तरीके से ये कहता है यस, प्राउडली, गर्व के साथ कि हाँ बनाते हैं हम कंपोस्ट अपने घर पे, विच आई डू, बनाते हैं। फिर मिस्टर विलियम क्या कहते हैं, मिस्टर विलियम सेज, वेल डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल विद इट, पुट एनफ डर्ट ऑन द टॉप ऑफ each layer. Well, don't you take a little more trouble with it, put enough dirt on the top layer, on the top of each layer. कह रहे हैं कि तुम थोड़ा सा और कष्ट उठाओ। क्वेश्चन करते हुए जो नरेटर है उससे कह रहे हैं मिस्टर विलियम कि क्या तुम थोड़ा और कष्ट नहीं उठा सकते हो। पुट एनफ डर्ट, थोड़ा एक्स्ट्रा मिट्टी जो है उसको रख देते अपने कंपोस्ट के इच लेयर पे, देन वी वुड नॉट हैव दिस नोज पॉल्यूशन। और जब तुम ऐसा कर दोगे, तुम जो कंपोस्ट बना रहे हो थोड़ा कष्ट करके उसके हर लेयर पे थोड़ी मिट्टी की परत को बढ़ा दो, देन वी वुडंट हैव दिस नोज पॉल्यूशन। और तुम जब ऐसा कर दोगे तो हमारा नाक का पॉल्यूशन थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये थोड़ा टॉन्ट कर रहे हैं, व्यंग्यात्मक तरीके से कह रहे हैं कि तुम जो कंपोस्ट बनाते हो उस कंपोस्ट पे थोड़ी मिट्टी डाल दो जिससे कि हमारे नाक का प्रदूषण थोड़ा कम हो जाए। आगे पता चलेगा कि ये कहना क्या चाहते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फिर नरेटर कहता है ऐसे, अच्छा यू मीन नॉइज़ पॉल्यूशन, अच्छा आप क्या मतलब ध्वनि प्रदूषण की बात कर रहे हैं। अभी नरेटर को समझ में नहीं आया कि क्या कह रहे हैं मिस्टर विलियम्स। मिस्टर विलियम कहते हैं नो, नहीं, आई मीन योर कंपोस्ट स्मेल्स ऑफ होल स्ट्रीट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम जो कंपोस्ट बना रहे हो कूड़े कचरे से, जो तुम फर्टिलाइज़र बना रहे हो, और वो जब सड़ रहा है तो उससे पूरे स्ट्रीट में, पूरे गली में दुर्गंध फैल जा रहा है। और हम लोग जब गली से गुजरते हैं तो वो हम लोग उसको जब हमारे नाक में वो स्मेल जाता है, दुर्गंध जाता है, वो हम लोग को अच्छा नहीं लगता। तो क्या तुम उस कंपोस्ट पे थोड़ी मिट्टी डाल दोगे
जिससे कि उसकी जो महक है थोड़ी कम हो जाए, जो दुर्गंध है थोड़ा दब जाए, कम हो जाए। अब ये सब सुन के जो अपने नरेटर हैं वो क्या कहते हैं, माई फीलिंग्स आर हर्ट। इनकी जो फीलिंग्स हैं वो हर्ट हो चुकी हैं, इनको दुख लग गया है, इनको दर्द हो गया है, बुरा लग गया है इनको मिस्टर विलियम की बात का। बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन। लेकिन ये सब छोटी मोटी बातें हैं, और ऐसा नहीं है कि इनकी बात को सुन के और हम आगे कोशिश करना बंद कर देंगे। ये नैरेटर कह रहा है, आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीन। मैं मिस ग्रीन से कलेक्शन के लिए चला जाता हूँ, मिस ग्रीन से कलेक्ट करने के लिए, पैसा कलेक्ट करने के लिए जाता हूँ। आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीन बिकॉज इफ़ आई कॉल हर मिसेस सी सेज सी डजंट हैव चेंज टू पे मी। कह रहा है नरेटर कि आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीन। इसको मिस ग्रीन जो है, जहाँ से इसको कलेक्शन लेना होता है, उनको मिस ग्रीन कहना होता है, मिस ग्रीन। क्योंकि अगर ये इनको मिसेस कह देगा, गलती से अगर मिसेस ग्रीन कह देगा, तो ये क्या कहती हैं जो मिस ग्रीन है कि मेरे पास चेंज नहीं है, मेरे पास खुला नहीं है, खुदरा नहीं है तुमको पे करने के लिए। समझ रहे हैं? तो ऐसा क्यों लिखी हैं जॉन लेक्सो? भाई लिटरेचर है ना, तो उसको थोड़ा लिटरेचर की तरह समझो कि ऐसा क्यों लिखी हैं। ये लाइन नहीं भी लिखती तो कोई दिक्कत नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। ठीक है, आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीन बिकॉज इफ़ आई कॉल हर मिसेस सी सेज सी डजंट हैव चेंज टू पे मी। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप लोग खुद से समझिएगा कि अगर कोई महिला है, विवाहित महिला, वो खुद को मिस सुनना चाहती हैं, मिसेस सुनना नहीं चाहती हैं, आपके ऊपर है, आपको जो सोचना है सोचिए। नेक्स्ट लाइन, शी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे। मिस ग्रीन जो है वो अपने घर से गार्बेज को निकाल के, जो कूड़ा कचरा है, वीकली पिकअप होता है मंडे को, साप्ताहिक जो उठाव होता है उस कूड़े कचरे का हर एक सोमवार को होता है, तो वो अपने घर से गार्बेज को निकाल के बाहर रख रही हैं सोमवार के पिकअप के लिए। सोमवार को वो कचरा उठा के ले जाया जाएगा। सी गोज़ अवे ऑन वीकेंड्स। और मिस ग्रीन जो हैं वो हर वीकेंड्स पे, हर छुट्टी वाले दिन, वीकेंड्स कहते हैं सैटरडे और संडे को, हर सैटरडे और संडे को ये बाहर जाती हैं घर से। वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग्स ऑन हर लॉन। नरेटर कह रहा है वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग्स ऑन हर लॉन। और जो नरेटर है वो इनके लॉन में पड़ा हुआ जो गार्बेज बैग है उसको देखता है, क्योंकि वो हर वीकेंड सैटरडे और संडे को बाहर चली जाती हैं, तो उसके पहले ही वो उस कचरे को, जो गार्बेज बैग है, उसको निकाल के अपने लॉन में रख देती हैं और चली जाती हैं घर से बाहर। हर मंडे को पिकअप होता है, सैटरडे संडे ये घर में रहती नहीं हैं, इसलिए वो पहले ही बाहर निकाल के रख देती हैं और चली जाती हैं। 2 दिन कचरा पड़ा रहता है उनके लॉन में, और जो नरेटर है उस गार्बेज बैग को देखते रहता है। बट आई डोंट से एनी थिंग अबाउट इट। लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता। आई जस्ट लुक एट द गार्बेज। मैं उस बस गार्बेज को देखते रहता हूँ। शी सेज टू मी, मिसेस ग्रीन नरेटर से कहती हैं, गो पिक अप दैट गम रैपर यू थ्रू ऑन माई लॉन। जाओ और वो गम रैपर को उठाओ जो तुम मेरे लॉन में फेंक दिए थे। पुट इट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग्स। और इसको उठा के किसी एक प्लास्टिक बैग में, जो गार्बेज बैग है, उसमें रखो। डिडंट एनीबडी टीच यू नॉट टू लिटर। क्या तुमको कोई ये नहीं सिखाया है कि कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए? ये सवाल पूछती हैं
मिस ग्रीन नैरेटर से। नैरेटर कहता है, आई होल्ड माई टेम्पर। मैं किसी तरीके से अपने मूड को नॉर्मल रखता हूँ, काम रखता हूँ, कंपोज्ड रखता हूँ। एंड पिक अप माई गम रैपर, और उस गम रैपर को उठाता हूँ एंड पुट इट इन अ बैग, और एक गार्बेज बैग में उसको रख देता हूँ। देन सी सेज, फिर मिसेस ग्रीन क्या कहती हैं, एंड देर इज़ अ लॉ इन दिस टाउन। ग्रीन कह रही हैं कि देर इज़ अ लॉ इन दिस टाउन, इस शहर में एक नियम है। अबाउट, किस चीज़ के बारे में? कीपिंग डॉग्स ऑन अ लीश, कुत्तों को बांध के रखने का नियम है। इस शहर में कुत्तों को बांध के रखने का नियम है। सो वाई इज़ योर्स ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस, फिर तुम्हारा कुत्ता क्यों दिन भर इधर उधर कूदते रहता है, भागते रहता है? ये नैरेटर से क्वेश्चन कर रही हैं कि अपने शहर में कुत्तों को बांध के रखने का नियम है, फिर भी तुम्हारा कुत्ता इधर उधर क्यों कूदते रहता है, भागते रहता है एक से दूसरे जगह? दैट डॉग्स डिग्स अप माई गार्डन, वो कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता मेरे गार्डन को डिग कर दिया है, कहीं कहीं उसको उखाड़ दिया है। खोदना, डिग का मतलब होता है खोदना। एंड मेसेस अप माई यार्ड, और मेरे यार्ड को मेस बना के रख दिया है, अस्त व्यस्त कर दिया है। मेरे गार्डन को खोद दिया है और मेरे यार्ड को अस्त व्यस्त कर दिया है। एंड लास्ट वीकेंड, और पिछले छुट्टी वाले दिन, मिस्टर विलियम्स सॉ इट टीयर ओपन वन ऑफ माई गार्बेज बैग्स, और पिछले छुट्टी वाले दिन मिस्टर विलियम्स उस कुत्ते को देखे कि वो कुत्ता मेरा एक गार्बेज बैग फाड़ रहा था। जो गार्बेज बैग मिस ग्रीन रख के चली जाती हैं वीकेंड पे, वैसे ही किसी दिन उनका गार्बेज बैग पड़ा हुआ था उनके लॉन में, और ये जो डॉग है नैरेटर का, वो डॉग जाके उनके एक गार्बेज बैग को फाड़ देता है। वेल, ऐसे नैरेटर का अच्छा, बट आई कांट थिंक ऑफ एनी थिंग टू डू विथ इट। लेकिन इसको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या और जवाब दें। सिर्फ बोल दिया अच्छा ठीक है, उससे आगे इसको कुछ समझ में नहीं आया कि इस मुद्दे पे क्या कहा जाए, क्या बोला जाए। पिछले चैप्टर में वो मिला था ना फ्रेज, याद है? लस पर दिलस कार्य, कि समय आने पे याद नहीं आता है, समय बीत जाने पे 2-4 घंटे के बाद रिप्लाई याद आता है। तो लगभग वैसा ही माहौल है यहाँ भी। जो नरेटर हैं वो सिर्फ अच्छा कह के चल देते हैं, उनको और कुछ समझ में नहीं आता है कि इस मुद्दे पे मिस ग्रीन को क्या जवाब दें। देन आई सी, देन नरेटर जो है क्या देखता है, शी इज़ पाइलिंग न्यूज़ पेपर नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स। फिर नरेटर देखता है कि मिस ग्रीन जो हैं वो अपने गार्बेज बैग के बगल में न्यूज़पेपर्स, समाचार पत्रों का ढेर लगा रही हैं, रख रही हैं। अपने गार्बेज बैग के बगल में न्यूज़पेपर भी रख रही हैं। लिसन, नैरेटर जो है वो कहता है, लिसन, सुनिए मिस ग्रीन, सेव दोज पेपर्स फॉर द स्कूल पिकअप। आप जो पेपर वहाँ गार्बेज बैग के पास रख रही हैं, उसको वहाँ ना रख के उसको बचाइए। किस चीज़ के लिए? फॉर स्कूल पिकअप, स्कूल वाले उसको लेके जाएंगे। एंड दे कैन बी मेड इनटू न्यू पेपर, और आपका जो न्यूज़पेपर है उससे फिर से नया पेपर बनाया जाएगा। सेव एल्यूमिनियम कैन्स टू, और उसके साथ जो आप एल्यूमिनियम कैन भी रख रही हैं गार्बेज बैग के बगल में या गार्बेज बैग में, उन एल्यूमिनियम कैन को भी बचा के रखिए। फिर मिस ग्रीन क्या कहती हैं, लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप, क्वेश्चन कर रही हैं। अच्छा, पिछले स्कूल पिकअप की तरह, सी आस्क, क्वेश्चन करती हैं, व्हेन यू सेड यू वुड कम एंड पिक देम अप बट यू नेवर शोड अप। अच्छा, उसी पिछले स्कूल पिकअप की तरह जिसमें तुम बोले थे कि आओगे और उसको उठा के ले जाओगे, लेकिन तुम फिर उसके बाद कभी दिखाई नहीं दिए।
It is easier to throw them away a few at a time than have a big mess like that. मिस ग्रीन कहती हैं आसान है थोड़ा थोड़ा करके न्यूज़पेपर को हटाते रहना देन हैव अ बिग मेस लाइक दैट। एक बार इकट्ठा करके रखने से बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा करके हम अपनी न्यूज़पेपर्स को हटाते रहें गार्बेज के साथ। आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीन टू डू समथिंग। नरेटर कहता है कि वो थक जाता है। आई गेट टायर्ड किस चीज़ से थक जाता है, कोशिश कर करके कि मिसेस ग्रीन कुछ अच्छा करें इकोलॉजी के लिए, लेकिन कुछ नहीं होता है अबाउट इकोलॉजी। लेकिन मिस ग्रीन जो हैं वो इकोलॉजी के बारे में कुछ नहीं करती हैं। नैरेटर थक जाता है उनसे कह के, उनसे रिक्वेस्ट करके कि मिस ग्रीन ऐसा कीजिए, मिस ग्रीन ऐसा कीजिए, लेकिन मिस ग्रीन कुछ नहीं करती हैं इनके हिसाब से, नैरेटर के हिसाब से। फिर नैरेटर कहते हैं कि आई गो टू मिसेस जॉनसन्स हाउस। फिर मैं मिस्टर जॉनसन के घर जाता हूँ। ही मेक्स अ रन फॉर हिज कार। और जब ये मिस्टर जॉनसन के घर जाता है तो देखता है कि मिस्टर जॉनसन अपने कार की तरफ दौड़ रहे हैं। बट आई कैन रन फास्टर दैन ही कैन। लेकिन जब तक मिस्टर जॉनसन अपने कार के पास पहुंचते उसके पहले जो अपने नैरेटर साहब हैं वो दौड़ के पहुंच जाते हैं कार के पास। Just trying to get to the post office before it closes, he says. मिस्टर जॉनसन कह रहे हैं कि जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि पोस्ट ऑफिस के बंद होने के पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। हफिंग एंड पफिंग, हाँफते हुए मिस्टर जॉनसन कह रहे हैं नैरेटर से कि मैं बस पोस्ट ऑफिस बंद होने के पहले वहाँ पहुँचना चाहता हूँ। यू गॉट टाइम आई से। नरेटर कहता है आपके पास तो समय था। यू इवन गॉट टाइम टू वॉक। आपके पास इतना समय है कि आप वॉक भी कर सकते हैं। इट्स ओनली 2 blocks। जो पोस्ट ऑफिस है सिर्फ 2 ब्लॉक की दूरी पे है। यू शुड नॉट टेक योर कार व्हेन यू डोंट नीड टू। आपको अपनी कार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जहां आप पैदल चल के जा सकते हैं। 2 ब्लॉक की दूरी पे पोस्ट ऑफिस है और आपको अपना कार यूज़ नहीं करना चाहिए, रादर आप वहाँ टहल के जा सकते हैं। नैरेटर कह रहा है मिस्टर जॉनसन से। द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज। टहलना एक अच्छा एक्सरसाइज भी हो जाएगा आपके लिए। एंड सेव ऑन गैस, और गैस का दाम भी बचाएगा। अमेरिकन लिटरेचर में खास करके पेट्रोल को गैस बोल दिया जाता है, ठीक है। तो गैस मतलब पेट्रोल डीजल समझिए अपने भाषा में। सो कह रहे हैं नरेटर द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज एंड सेव ऑन गैस। वॉक करके जाएंगे एक अच्छा व्यायाम भी हो जाएगा और आपका पैसा भी बचेगा, डीजल पेट्रोल भी बचेगा। एंड नॉट पॉल्यूट, और इससे पॉल्यूशन भी नहीं होगा। दैट इज़ इकोलॉजी। ये इकोलॉजी है, ये रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का उनके एनवायरनमेंट के साथ। ये सारी बातें अपने नरेटर कहते हैं। दिस योर आर आई से। नरेटर कहता है कि ये सारी चीज़ें हैं। वी हैड अ लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन स्कूल। हम लोग स्कूल में बहुत चीज़ पढ़ते हैं, समझते हैं वृक्षों के बारे में और इकोलॉजी के बारे में। दे मेक देयर बेटर एंड स्टफ लाइक दैट। जो ट्रीज़ हैं वो एयर को और बेटर बनाते हैं, हवा को और अच्छा बनाते हैं, उसको और साफ करते हैं। ये सारी बातें अपना नरेटर मिस्टर जॉनसन को बता रहा है, उनसे कह रहा है। फिर मिस्टर जॉनसन क्या कहते हैं वो देखेंगे हम लोग। मिस्टर जॉनसन कह रहे हैं सी दैट ट्री ओवर देयर। वहाँ जो पेड़ है उसको देखो। पॉइंटिंग टू वेयर देयर इजंट एनी ट्री। एक तरफ मिस्टर जॉनसन इशारा करते हुए नरेटर को कहते हैं कि उस पेड़ को देखो, और जिधर मिस्टर जॉनसन पॉइंट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, वहाँ पे कोई पेड़ ही नहीं है।
आई डोंट सी एनी ट्री, आई टेल हिम। नरेटर कहता है कि मुझे वहाँ कोई पेड़ या वृक्ष दिखाई नहीं दे रहा है। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल सही, वहाँ कुछ नहीं है, ही सेज। मिस्टर जॉनसन कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहाँ पे कुछ नहीं है। एंड नो ग्रास इधर, वहाँ पे घास भी नहीं है। बिकॉज यू मेड अ पाथ देयर टेकिंग अ शॉर्ट कट फ्रॉम मिसेस ग्रीन्स, इसलिए वहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि तुम एक पगडंडी बना दिए हो। टेकिंग अ शॉर्ट कट फ्रॉम मिसेस ग्रीन्स, मिसेस ग्रीन के घर से जब तुम यहाँ आते हो मेरे घर, तो तुम शॉर्टकट बना दिए हो, एक पगडंडी बना दिए हो। और उस पगडंडी के बनने के चलते वहाँ का घास, वहाँ निकलने वाला नया पेड़ पौधा सब खत्म हो चुका है, क्योंकि तुम उस शॉर्टकट रास्ते से आते हो मेरे यहाँ। देयर वॉज अ लिटिल ट्री जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर, वहाँ पे एक छोटा सा वृक्ष था, जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर, वो अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अनटिल यू किल्ड इट, जब तक तुम उसको मार दिए, तब तक तुम उसको किल कर दिए, उसकी हत्या कर दिए। बाई ट्राइंग टू जंप ओवर इट एवरी डे, तुम जब मिसेस ग्रीन के घर से मेरे घर आते हो, वो जो शॉर्टकट रास्ता बना लिए हो तुम पगडंडी, उस पगडंडी पे एक वृक्ष निकल रहा था, वो अभी बड़ा हो ही रहा था, तब तक तुम उसके ऊपर रोज़ कूद कूद के प्रतिदिन उसके ऊपर जंप करके उसको किल कर दिए, ख़त्म कर दिए उसको। रिमेंबर, याद है? याद है कुछ? ये जॉनसन पूछते हैं नरेटर से। अच्छा, ओ ऐसे। नरेटर कहता है अच्छा। एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक, फिर से जॉनसन कहते हैं कि अच्छा, तुम अब बात कर रहे हो नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक, गाड़ी नहीं चलानी चाहिए जब आप वहाँ टहल के जा सकते हैं। यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैकवर्ड ऑल समर, तुम अपने मोटर बाइक को लगातार चलाते रहते हो अपने बैकयार्ड में गर्मी के दिनों में। तुम गर्मी के दिनों में अपने घर के पीछे लगातार अपनी मोटर बाइक को चलाते रहते हो। एंड योर स्नो मोबिल ऑल विंटर, और ठंडी के दिन में अपने स्नो मोबिल को चलाते रहते हो। इजंट दैट वेस्टिंग पावर एंड मेकिंग नॉइज पॉल्यूशन टू, क्या इससे पावर वेस्ट नहीं होता है? और क्या तुम अपनी मोटर बाइक को चला के और अपनी स्नो मोबिल को चला के नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं करते हो? ये क्वेश्चन कर रहे हैं मिस्टर जॉनसन नैरेटर से। नैरेटर क्या कहता है? बट इट्स फन, तो ये मज़े के लिए। वेल, फिर जॉनसन कहते हैं अच्छा, आई इंजॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस, उसी तरीके से हम भी इंजॉय करते हैं कार को पोस्ट ऑफिस लेके जाना। जैसे तुम अपने बैकयार्ड में मोटर बाइक को चलाना, स्नो मोबिल को चलाना, इनको चलाना फ़न कह रहे हो, इनको एंजॉय करते हो, उसी तरीके से हम भी एंजॉय करते हैं कार को लेके पोस्ट ऑफिस जाना। मिस्टर जॉनसन कहते हैं बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट। मिस्टर जॉनसन कहते हैं लेकिन तुम अब हमको लेट कर दिए हो, तुम्हारे चलते अब देरी हो गई है। ही गोज़ इन हाउस लुकिंग वेरी मैड, और मिस्टर जॉनसन जो हैं वो अपने घर के अंदर चले जाते हैं गुस्से में, क्योंकि मिस्टर जॉनसन को तो पोस्ट ऑफिस जाना था और नैरेटर के आ जाने के चलते बात करते करते मिस्टर जॉनसन लेट हो जाते हैं, और लेट हो जाने के चलते हो सकता है कि पोस्ट ऑफिस बंद हो गया हो। इसी चलते गुस्सा करते हुए गुस्से में मिस्टर जॉनसन घर के अंदर चले जाते हैं। ठीक है। देन आई रिमेंबर ही हैज़ंट पेड मी, तब नैरेटर को याद आता है कि मिस्टर जॉनसन अभी तक इसका पेमेंट नहीं किए हैं। बट लेकिन आई डिसाइड टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे, लेकिन नैरेटर डिसाइड करता है कि ये इंतज़ार करेगा अगले शनिवार तक। एट लीस्ट आई मेड हिम नॉट पॉल्यूट विथ हिज कार फॉर वंस, और ये खुद से कहता है
कि अच्छा चलो जो भी हुआ, कम से कम एक बार तो हम इनको कार के पॉल्यूशन करने से रोक लिए। अच्छा ठीक है, कम से कम एक बार तो हम इनको कार से पॉल्यूशन करने से रोक लिए। ये खुद से कह रहा है। कार लेके ये पोस्ट ऑफिस जाने वाले थे, चलो ठीक है पैसा नहीं मिला, अगले शनिवार तक इंतज़ार करते हैं, कम से कम इनको एक बार तो पॉल्यूशन करने से रोक लिए। ये अपने खुद से कह रहा है, अपने भीतर कह रहा है। आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी। और जब वो लौट रहा था अपने घर की तरफ, तो रास्ते में रेस्ट ऑफ माई रूट, जो भी इनका रास्ता था, किसी से इकोलॉजी के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। इट इज़ वेरी बोरिंग वर्क, बहुत ही बोरिंग वर्क है ये, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंटरटेनिंग नहीं है। दिस इकोलॉजी बिट, ये इकोलॉजी के बारे में बात करना बहुत बोरिंग है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। बट व्हेन आई गेट होम, जब मैं घर पहुंचता हूँ, आई सी माई मदर, मैं अपनी माँ को देखता हूँ, यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर। जब नरेटर घर पहुंचता है तो अपनी माँ को देखता है कि इसकी माँ इलेक्ट्रिक मिक्सर का यूज़ कर रही हैं, मिक्सी चला रही हैं। फिर नरेटर कहता है, यू शुड डू दैट विथ योर ओल्ड एग बिटर। आप जो अभी इलेक्ट्रिक मिक्सर चला रही हैं, ये काम आप अपने पुराने एग बिटर से भी कर सकती हैं। अंडा को फेंटने के लिए, अंडा को मिलाने के लिए एक बिटर आता है, स्प्रिंग वाला, या बहुत किस्म का है। वहीं कह रहा है नरेटर कि आप यू शुड डू दैट विद योर ओल्ड एग बिटर। आप जो अभी इलेक्ट्रिक मिक्सर चला रही हैं, आप ये काम अपने पुराने वाले एक बीटर से भी कर सकती थी। आई पॉइंट आउट टू हर, अपनी माँ को कहता है, सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को बचाइए। विमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स। जो महिलाएं हैं वो बहुत सारे बिजली के यंत्र को यूज़ करती हैं। यहाँ पे एक वर्ड दिख गया है, आ गया दिमाग में, बताते चलते हैं। देखिए, एक वर्ड होता है वुमन, एक वर्ड होता है वुमन, और एक वर्ड होता है विमेन। समझाते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, एक वर्ड है अपना वुमन, और एक वर्ड होता है विमेन। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, लेकिन प्रोनंसिएशन जो है ना वो थोड़ा चेंज होता है। जो सिंगुलर वर्ड है उसको कहते हैं वुमन, 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 वुमन है ये, वुमन। और जब ये प्लूरल हो जाता है तो इसको कहते हैं विमेन, वी मिन, विमेन, विमेन। और ये है वुमन, 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 विमेन, विमेन, वुमन, वुमन, विमेन, विमेन। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। दिख गया है वर्ड तो इसलिए बता दिया। तो यहाँ पे कहाँ से याद आया ये, यहाँ से, विमेन, महिलाएं, यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, बहुत सारे इलेक्ट्रिक थिंग्स को, बिजली के यंत्रों को यूज़ करती हैं। नैरेटर कह रहा है, जो नैरेटर है। शी सेज इन अ वेरी कोल्ड वॉइस, बहुत ही धीमी आवाज़ में उसकी माँ क्या कहती हैं, सुनिए। सो हु वॉचेस टीवी 27 आवर्स अ डे अराउंड हियर। बहुत धीमी आवाज़ में कहती हैं, अच्छा तो बताओ टीवी को कौन 27 घंटे देखता है। और या इज़ दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या टीवी चलाने में जो बिजली यूज़ होती है वो क्या किसी दूसरे किस्म की इलेक्ट्रिसिटी है। ये अपनी माँ को कह रहा था ना कि आप पुराना वाला एक बीटर यूज़ कीजिए, इलेक्ट्रिक मिक्सर क्यों चला रही हैं, सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बचाइए। तो वहीं माँ पूछ रही हैं धीमे से कि अच्छा दिन भर 27 घंटे टीवी जो चलते रहता है उसको कौन देखता है, टीवी चला के 27 घंटे। क्या वो टीवी किसी दूसरे किस्म की इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। ये एक तरीके से इसको व्यंग समझिए, ठीक है।
हार्श व्यंग नहीं है, सॉफ्ट किस्म का टॉन्ट है बच्चे पे। अच्छा तुम जो टीवी देखते हो 27 घंटे, उसमें भी तो इलेक्ट्रिसिटी लग रही है ना। तो सिर्फ हम ही को ज्ञान दोगे, खुद नहीं करने वाले हो कुछ। अच्छा यहाँ से पढ़ के, इस लाइन को पढ़ के एक चीज़ समझ में आता है क्या, कि जो इंट्रोडक्शन में एक लाइन मिला था, क्या लाइन मिला था, चलिए थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं। आइए इधर इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ा जाए। इंट्रोडक्शन में क्या लाइन मिला था, ये देखो, प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज़ ईजी। इकोलॉजी के बारे में ज्ञान देना बहुत आसान है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। लेकिन जो नियम कानून बनाया गया है इकोलॉजी को प्रिजर्व करने के लिए, उसको फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है। और इस पंक्ति को यहाँ जो अपने स्टोरी में ये लाइन है वो पूरे तरीके से चरितार्थ करती है। यहाँ भी जो अपने नरेटर हैं माता जी को कह रहे हैं कि अरे बिजली बचाइए, लेकिन खुद बैठ के यहाँ 27 घंटे टीवी देख रहे हैं उसी इलेक्ट्रिसिटी से। तो भैया तुम इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं बचा रहे हो? तो दूसरे को उपदेश दे रहे हैं, सिर्फ खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं। और दुनिया में यही होता है, ज़्यादातर लोग मिलेंगे जो दूसरे को ही उपदेश देंगे, वही चीज़ खुद के ऊपर फॉलो करने की बात आएगी तो नहीं करेंगे। ह्यूमन नेचर है। चलिए आगे चलते हैं। सी वॉट आई मीन, नोबडी इज़ विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी एक्सेप्ट मी। फिर नरेटर कहता है, देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हैं ये, कि नोबडी इज़ विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी। कोई भी इंसान इकोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं करना चाहता है एक्सेप्ट मी, मेरे सिवाय। सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ जो इकोलॉजी के बारे में कुछ करना चाहता हूँ, और कोई कुछ नहीं करना चाहता है। एंड नोबडी लिसन्स टू मी, और कोई मुझे सुनता भी नहीं है। ये अपने नरेटर कहते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। तो इस चैप्टर में अभी तक हम लोग क्या डिस्कस किए हैं? इसमें हम लोग यही डिस्कस किए हैं कि जो नरेटर है वो जहाँ भी जाता है कोशिश करता है कि इकोलॉजी को प्रिजर्व किया जाए। जो रिलेशनशिप है ह्यूमन बींग्स का नेचर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, वो अच्छा हो। हर किसी को ये कहता फिरता है कि आप पत्ता मत जलाइए, एयर पॉल्यूशन होगा। आप कार मत यूज़ कीजिए, एयर पॉल्यूशन होगा। वहाँ जब जाते हैं मिस ग्रीन के पास, उनको भी समझाते हैं कि आप यहाँ पेपर मत रखिए, पेपर ऐसे कूड़ा कचरा हो जाएगा, आप उसको सेव कीजिए, स्कूल पिकअप करेगा और उसको ले जाके नया पेपर बनाएगा। तो ये कोशिश करता है कि हर कोई कुछ ना कुछ अपनी ओर से भागीदारी दे इकोलॉजी को प्रिजर्व करने के लिए, लेकिन कोई इसका सुनता नहीं है। और एंड में जाते जाते ये लाइन तो 100% जो है वहाँ मैच करती है कि वो खुद भी इकोलॉजी को प्रिजर्व करने के लिए उतना सीरियस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रीच कर रहा है, दूसरों को उपदेश दे रहा है। और जब बात आती है रूल्स को फॉलो करने की, तो नैरेटर के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है रूल्स को फॉलो करना। ठीक है, तो इसमें इस चैप्टर में यही है। और एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग को यहीं पे रहना है, इसी इन्वायरमेंट में रहना है। तो कोशिश तो करनी ही चाहिए कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो बचा के रखें, पॉल्यूट ना होने दें। ठीक है, तो ये हर किसी को कोशिश करनी चाहिए अपने अपने स्तर पे। बस यही है इस चैप्टर में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से मी एंड इकोलॉजी बिट को हम लोग आज एक्सप्लेन करके ख़त्म कर दिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।